सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 छठी क्लास के स्टूडेंट्स, हम आपका प्रैक्टिस सेट 4 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा सवाल। और उस तीसरे सवाल के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग द प्रॉपर साइंस। यानी जो मालूमात दी हुई है उस मालूमात को प्रॉपर साइन का इस्तेमाल करके लिखिए। ओके, यानी ज़ैल की मिसालों में आदाद को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। आदाद आपको दिए गए हैं, उन अददों को अलामत का इस्तेमाल करके आपको लिखना है। तो सबसे पहला सवाल देखो, अ सबमराइन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। ये ध्यान रखो, बिलो लफ्ज है यहाँ पे, ठीक है। सी लेवल यानी समंदर का जो सतह समंदर है, उसकी जो सतह है समंदर की, उस समंदर की सतह से कितना नीचे है वो सबमराइन या सबमरीन जो रहती है वो जमीन से नीचे रहती है, मतलब समंदर के अंदर रहती है, वो उसकी सतह के ऊपर नहीं दिखती है वो। तो डेप्थ कभी भी याद रखो, जब डेप्थ जो रहती है यानी गहराई जो रहती है, इसको माइनस के अंदर बतलाया जाता है, ठीक है। उसी को मैं अगर यहां पे बतलाऊं, पहला सवाल कि एक आबदोज सतह समंदर से 512 मीटर गहराई के फासले पर है, तो इसका जवाब हमको, यानी फासला तो हमको दिया हुआ है 512 मीटर, लेकिन ये 512 मीटर जो है वो जमीन के ऊपर नहीं है बल्कि जमीन के नीचे है, अंदर की तरफ है, सतह समंदर के अंदर की तरफ है। तो इसको हमको निगेटिव में यानी माइनस में लिखना पड़ेगा। इसलिए यहां लिखेंगे हम उसका आंसर। मैं हर एक के जवाब उसके सामने लिख दे रहा हूं। पहले सवाल का जवाब आंसर नंबर 1। तो हमको यहां प्रॉपर साइन का इस्तेमाल करना है, मतलब माइनस 512 मीटर्स। ओके, माइनस 512 मीटर्स। अब उसी तरीके से इधर भी वही जवाब लिखना है हमको, है ना। इसका जवाब नंबर 1, और जवाब नंबर 1 लिखना होगा हमको मनफी 512 मीटर। ठीक है, तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद अगला सवाल, अगले सवाल में आपको पूछा गया है, या जो स्टेटमेंट है, जो जुमला है वो है द हाइट यानी ऊंचाई ऑफ माउंट एवरेस्ट, MT शॉर्ट में लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज 8848 मीटर्स। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई, देखो मैं इसको इसी को यहाँ पे तर्जमा जैसे करके दिखा देता हूँ कि हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8848 मीटर है। तो इसका जवाब या इसका आंसर, फासला तो हमको दिया हुआ है 848 मीटर। तो हमको हिदायत में कहा गया है कि आप प्रॉपर साइन का इस्तेमाल कीजिए, यानी आपको कोई ना कोई जो साइन है उसका इस्तेमाल करना होगा। 2 साइन है, 2 निशानियां, एक तो मुस्बित और मनफी। तो ये है, सतह समंदर है, उससे बुलंदी पर है, उससे ऊंचाई पर है, तो इसलिए यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लस का साइन, पॉजिटिव, प्लस 8848 और मीटर। ठीक है, मीटर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यही जवाब इधर आएगा नंबर 2 के सामने, आंसर नंबर 2, और प्लस 8848 मीटर्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, नंबर 3। सबसे पहले यहां देखेंगे, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो ये भी 120 मीटर है जमीन से, ग्राउंड से, और जमीन से कहाँ उड़ती है पतंग, सबको मालूम है ऊपर की तरफ।
तो जब ऊपर की तरफ उसका जो फासला गिना जाएगा वो फासला जो है वो मुस्बित में यानी पॉजिटिव में गिना जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 3, और आंसर नंबर 3 आएगा प्लस 120 मीटर्स। ओके, प्लस 120 मीटर्स। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट, और यहीं पर यही सवाल इधर भी, यही सवाल का इधर भी बिल्कुल सेम जवाब है कि मुस्बित 120 मीटर, यानी जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर वो पतंग जो है वो उड़ रही है। चौथा सवाल, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ, डेप्थ लफ्ज आ गया यानी गहराई का, उसका मानी जो है वो गहराई होता है। तो द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड, यानी जमीन की सतह से नीचे खोदी जाती है कभी भी टनल, है ना, जो खंदक जिसको हम कहते हैं। तो वो खंदक या वो जो टनल है जो खोदी जाती है जमीन से नीचे की तरफ खोदी जाती है, और ग्राउंड का जो लेवल है उस लेवल से जब 0 लेवल से जब नीचे खोदी जाएंगी तो उसको मनफी में गिना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर 4 ये आपका बनता है -2 मीटर्स। ठीक है, और वही हमारा चौथे सवाल का जवाब रहेगा इस तरफ भी कि जमींदोज रास्ता, जमींदोज रास्ता, टनल को जमींदोज रास्ता कहते हैं। तो जमींदोज रास्ता जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इस तरफ ही लिखता हूं मैं, सारे जवाब इधर लिखे तो -2 मीटर। ठीक है, तो याद रखो जो चीजें सतह जमीन से ऊपर की तरफ गिनी जाती है वो फासले को मुस्बित में गिनना है, और जो फासले सतह जमीन से नीचे या सतह समंदर से नीचे की तरफ गिने जाते हैं अंदर की तरफ, तो उनको हमेशा मनफी के अंदर गिनना है। ठीक है, इसकी आप लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ मिसालें लीजिए और उन मिसालों को इस्तेमाल करके आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे मुस्बित और मनफी यानी पॉजिटिव और निगेटिव का साइन लगाकर उनको आप लोग जो है वो लिख सके।